अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक टाइप्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। वो फोर्स जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तब जब दोनों कॉन्टैक्ट में हो, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टच में हो। तो आज हम इसकी कुछ टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली टाइप है इसकी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो लफ्जी मतलब है वो है रुकावट, यानी अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के ऑपोजिट में कोई फोर्स लगे जो उसको रोके और मूव ना करने दे। यानी हम कह सकते हैं ऑपोजिशन तो है ये, किसकी ऑपोजिशन है? फ्लो की, यानी बॉडी की मोशन की। कब आएगी ये? जब दो बॉडीज आपस में टच कर रही हों, उनकी जो सरफेसेस हैं वो टच कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, तो अगर इस बुक को मैं फोर्स लगा कर पुश करता हूं तो ये बुक जरूर जाएगी आगे की तरफ को, लेकिन थोड़ी दूर जाके ये बुक रुक जाएगी। तो इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो इस बुक को पीछे की तरफ को खींच रही है और ये बुक रुक रही है, इस टेबल के ऊपर स्टॉप हो रही है आफ्टर सम टाइम। तो ऐसी मोशन को बोलेंगे ये फ्रिक्शन है। ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ या मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द सरफेस। ये कब होगी? जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपस में रब करेंगे तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। द नेक्स्ट वन इज द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का जो लफ्जी मतलब है वो घसीटना होता है, घसीटना। इसको भी एक तरह से हम रुकावट कह सकते हैं, लेकिन ये रुकावट कब होगी? जब एक बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही होगी। फ्लूइड किसे कहते हैं? वो चीज जो फ्लो कर सकती है, बह सकती है, उसको बोलेंगे फ्लूइड। अब कौन कौन सी चीजें जो है वो फ्लो कर सकती हैं? उनमें एक है लिक्विड, लिक्विड फ्लो कर सकता है, और दूसरा है गैस। तो दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं कि ये कहलाता है फ्लूइड। तो अगर कोई बॉडी फ्लूइड में मूव करे, लाइक अगर ऐसा करें कि एक बॉडी को हम छत से नीचे, एक बॉल को छत से नीचे की तरफ को फेंक रहे हैं, तो वो एयर के अंदर से मूव करती आएगी, तो एयर इसके ऊपर थोड़ी अपवर्ड फोर्स लगाएगी, इसकी मूवमेंट को अपोज करेगी। बॉल चूंकि हैवी होती है इसीलिए हमें उसकी मोशन इतनी खास फील नहीं होगी, लेकिन अगर पेपर को फेंकेंगे हम एयर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पेपर बॉल की निस्बत लेट नीचे आएगा। इसका मतलब पेपर के ऊपर जो अप एक फोर्स लग रही है जो उसको रोक रही है, उसको हम बोलेंगे कि ये ड्रैग फोर्स है। पानी के अंदर अगर कोई बॉल मूव कर रही है या बॉल को फेंकेंगे तो पानी उसकी जो स्पीड है बॉल की उसको स्लो डाउन कर देगा। इसका मतलब ये है कि पानी उसके ऊपर एक ऑपोजिशन फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को बोलेंगे ड्रैग फोर्स, ऑपोजिशन बाय द फ्लूइड। नेक्स्ट जो ब्रांच है, इट इज अ थ्रस्ट। इस थ्रस्ट को हम अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसके लिए जा सकते हैं। तो अप थ्रस्ट कब होगा? कि अगर हम लिक्विड में किसी चीज को इमर्स करते हैं यानी डिप करते हैं, तो क्या होगा कि वो लिक्विड उस बॉल पर, उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ये बॉल ये इसको ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉल अच्छे तरीके से पानी में डिप इमर्स नहीं होगी। ये जो वाटर फोर्स लगा रहा है इस बॉल के ऊपर, इसको बोलेंगे थ्रस्ट, और इसका दूसरा नाम है बायोंट फोर्स। पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द बायोंट फोर्स, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद जो अगली है वो है नॉर्मल फोर्स। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम इसके हैं। ये कब होती है? कि सपोज करें अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और इस बुक को नीचे को पुल करती है, लेकिन कोई ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से नीचे को नहीं जा रही, वो है टेबल की फोर्स। इसका मतलब टेबल इस बुक के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। ये अपवर्ड फोर्स को बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ये टेबल लगाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है। और परपेंडिकुलर किसके है? सरफेस के। किसके सरफेस के?
जिस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, और यहाँ पे बुक है तो बुक की सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे कि वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगी। इसके बाद है एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर में बॉडी फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो रुकावट होगी, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, हम उसको बोलेंगे ये एयर रेजिस्टेंस है। इस ऑपोजिशन को बोलेंगे। सपोज करें आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं और आपने गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकाला हुआ है, तो गाड़ी में जाते वक्त अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ओनली 20 मीटर पर सेकंड है, तो आपको या आपके उस हाथ पर जो एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी वो आपको फील नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी यही स्पीड 80 मीटर पर सेकंड कर दी जाए तो अब आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। अब एक अच्छी फोर्स आपके हाथ पे लगेगी जो कि आपके हाथ को बैकवर्ड मूव करवाएगी या बैकवर्ड लेके जाएगी। अगर आप उसके अगेंस्ट एक अच्छी फोर्स नहीं लगाते अपने हाथ को या अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए, तो आपका बाजू पीछे को आ जाएगा। तो ये जो फोर्स होगी हम इसको बोलेंगे ये एयर की फोर्स है, यानी एयर रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एयर, इसको बोलते हैं ये एयर रेजिस्टेंस है। उसके बाद है टेंशनल फोर्स, या इसको टेंशन फोर्स भी कहते हैं। वो फोर्स जो किसी रोप के ऊपर लगाई जाती है, वो कोई शख्स भी लगा सकता है, वो कोई लोड भी इसके ऊपर लगा सकता है। लाइक एक स्ट्रिंग है, अब उसको हमने किसी हुक के साथ बांधा हुआ है तो शायद वो इस तरह से हो, या उसके अंदर जो है बेंड्स नजर आ रहे हैं, ये इसके नीचे कोई चीज नहीं लगाई। लेकिन अगर इसी रोप के ऊपर अगर हम इसके साथ कोई बॉल बांध देंगे, एक लोड हमने इसके ऊपर क्रिएट कर दिया है, डाल दिया है, यानी वेट को इसके साथ लटका दिया है, हैंग कर दिया है, तो ये बॉल नीचे को पुल करेगी स्ट्रिंग को, और इस वक्त इसके पास जो फोर्स है हम उसको बोलेंगे टेंशनल फोर्स, इसको FT भी कह सकते हैं। और इस जो आज की आखिरी ब्रांच है उसका नाम है इलास्टिक फोर्स। हमें पता है कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस आ जाते हैं, लाइक रबर या स्केल, आयरन स्केल आजकल, या स्टील स्केल आजकल जो यूज हो रहे हैं, या जो ग्लास के स्केल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो भी कुछ हद तक ये काम करते हैं, या स्प्रिंग की बात कर सकते हैं। तो अगर ये तमाम मटेरियल इनको अगर हम खींचते हैं, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इस रबर बैंड पे इधर को राइट साइड पे, तो ऑब्वियसली ये अब स्ट्रेच हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है कुछ इस तरह से हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। लेकिन जैसे ही फोर्स को मैं सीज करता हूँ, खत्म करता हूँ, तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट दोबारा फिर उस जगह पर वापस जा चुका है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। तो ऐसी फोर्स को बोलेंगे इलास्टिक फोर्स, और इसको FE से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ थी टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो कि होगा टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।